जय माता दी। आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के बारे में कि श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे किया जाए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए सबसे पहले हमें संकल्प लेना होता है और हमारे पास दुर्गा सप्तशती होना चाहिए गीता प्रेस की। तो जिन भाई बहनों के पास नहीं है वो ले लीजिएगा। तो सबसे पहले आप संकल्प ले लीजिएगा। हाथ में आपको जल लेना है और उसमें थोड़ा सा अक्षत चावल डाल लीजिएगा और अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और गोत्र, और जो महिलाएं हैं, जो देवियां हैं, वो अपने पति का नाम और गोत्र का नाम और जिस शहर, जिस गांव से, जिस नगर से रहते हैं वो आपको बताना है। और माता रानी से विनती करना है कि 9 दिनों तक हम आपका दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, या जो मंत्र का जाप करना चाहते हैं ऐसा बोलकर आप माता से कहिएगा कि हे माँ, हमें शक्ति देना, हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचारों को दूर करना और हमारा मन निर्मल पवित्र भाव से 9 दिनों तक हर पल हर वक्त आपकी श्रद्धा में लगन रहे और हर पल हर वक्त आपके मंत्र और आपका नाम हम जाप करते रहें। तो माँ से कहिएगा कि हे माँ, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए 9 दिनों तक आपका पाठ कर रहा हूँ, मुझे ताकत देना, मुझे शक्ति देना, और जितना पाठ आप मुझसे करवा देगी उतना पाठ मैं करूँगा या फिर उतना मंत्र का मैं जाप करूँगा। इस तरह से संकल्प लिया जाता है और फिर पानी को नीचे छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से आप संकल्प ले सकते हैं। और जब भी हम संकल्प लेते हैं तो हमें दीपक लगा कर रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि दीपक हमारी हर एक चीज़ का साक्षी होता है। तो और जब हम दीपक को जलाते हैं तभी मंत्र होता है शुभम करोति कल्याणम। दीपक को जलाते ही शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपम ज्योति नमस्तुते। तो दीपक के सामने प्रज्वलित करके आप ऐसा संकल्प ले लीजिएगा, तो ये हो जाता है संकल्प। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि जब हम पुस्तक को पाठ करते हैं तो सबसे पहले हमें पुस्तक को प्रणाम करना होता है। उसका भी मंत्र आता है जो मैंने बताया है। अगर आपको मंत्र आए तो आप बोल दीजिएगा, अगर नहीं आता है तो बस माथे से स्पर्श करके और चंदन, कुमकुम, अक्षत, फूल चढ़ाकर और माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिएगा। और अगर आपके पास पाटा है तो पाटे पे रख लीजिएगा, नहीं तो फिर लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, जो भी हो आपके पास उसके ऊपर आप रख सकते हैं। सबसे पहले हमें किसका पाठ करना होता है? जब भी हम सबसे पहले हमें अथ सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करना होता है, जिसमें 7 मंत्र होते हैं। तो आप पहले उसका पाठ करिएगा। फिर हमें दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम, दुर्गा माँ के जो 108 नाम होते हैं हमें उनको पढ़ना होता है। फिर उसके बाद में हमें कवच का पाठ करना होता है। तो जहाँ जहाँ भी विनियोग लिखा हुआ रहता है तो हाथ में जल लेकर उस मंत्र को बोलकर हमें जल छोड़ना होता है। तो इस तरह से आप जहाँ जहाँ पर भी विनियोग आएगा इस तरह से आप उसको छोड़ सकते हैं। और दुर्गा कवच का जब हम पाठ करते हैं तो कवच तो हमारा पूरा प्रोटेक्शन करता है चारों दिशाओं से, आकाश, धरती, पाताल, सभी जगह से। उसमें हर एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छा, बहुत बहुत प्यारा, बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है। तो दुर्गा कवच का पाठ करेगा। उसके बाद में अर्गला स्त्रोत का पाठ आता है, फिर किलक का पाठ करते हैं। फिर उसके बाद में हमें दुर्गा माता जी का बीज मंत्र होता है, नवना मंत्र होता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आप इस मंत्र का 108 बार हमें जाप करना होता है। 13 अध्याय पढ़ने से पहले हमें इसका जाप करना होता है। जब 13 अध्याय पूरे हो जाते फिर हमें एक बार फिर इस मंत्र का जाप करना होता है। और इसके बाद में मैं आपको एक मंत्र और होता है जो सापोद्वार उत्कीर्ण मंत्र होता है, वो इसमें बता दूंगी मैं कि वो उसका भी हमें 108 बार जाप करना होता है। तो इस तरह से आप जाप कर लीजिएगा। माला पे कर सकते हैं, अगर रुद्राक्ष की माला पर भी कर सकते हैं, और लाल चंदन की जो माला आती है जिसको रक्त चंदन भी बोलते हैं, आप उसकी माला पर भी जाप कर सकते हैं। 2 में से जो भी आपका मन करे उसके ऊपर। और सबसे पहले आपको अगर ये माता का बीज मंत्र बोलने में अगर दिक्कत होती तो आप यूट्यूब से सुन लीजिएगा, या फिर आप ओम नमः शिवाय या फिर ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। तो पहले आप ये पाठ कर लीजिएगा। फिर ऐसे तो हमें एक दिन में पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ करना होता है, पूरे 13 अध्याय करना होते हैं। और अर्गला स्त्रोत, दुर्गा कवच और कीलक, ये पाठ करने के बाद में 13 अध्याय करते हैं। फिर उसके बाद में माता के 3 रहस्य होते हैं, उनका पाठ करते हैं। जब हम रहस्यों का पाठ करते हैं तो उसे तेज़ आवाज़ में नहीं करते, यहाँ तक कि ऐसा कहा गया है कि हमारे होठ भी नहीं हिलना चाहिए, उनको एकदम मन में अंदर ही अंदर उनका
पाठ किया जाता है। फिर उसके बाद में हमें अर्थ तंत्रोक्तम लास्ट में दिया हुआ है उसका पाठ करते हैं। फिर उसके बाद में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करते हैं और सबसे लास्ट में हमें क्षमा प्रार्थना करना होता है। तो इस तरह से हम बैठकर इन सब का पाठ कर सकते हैं। और अगर हम इतना सब पाठ नहीं कर सकते हैं तो फिर मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि आप किस तरह से थोड़ा थोड़ा पाठ करें। तो सबसे पहले आप इन बातों का ध्यान रखिए, और जहाँ पर भी माँ दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ होता है ना, माँ उस घर को कभी छोड़ के नहीं जाते, और माँ का प्यार, माँ की सुख शांति आनंद भरपूर उस घर के ऊपर और घर के परिवार के ऊपर बरसता है। और जब भी हम पाठ करते हैं तो हमारा मीठा स्वर होना चाहिए, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। अगर हमें संस्कृत नहीं आती तो हमें हिंदी में ही करना चाहिए। मैं भी हिंदी में ही करती हूँ, आप हिंदी में कर सकते हैं, गुजराती में, मराठी में, आप जिस समाज से हो, जिस नगर से हो, जिस शहर से हो, आप उसमें से जो भी आपका होता है वो कर सकते हैं। जो पाठ करते समय राग पूर्वक गाता है, उच्चारण में जल्दबाजी नहीं करता, और हमें बहुत ही प्रेम से, ना बहुत तेज़ आवाज़ में बोलना है ना धीमी आवाज़ में बोलना है। बस मैं आपसे जैसे बात करें आपको इस तरह से माता रानी को सुनाना है, साक्षात माँ आपके सामने विराजमान है, इसे समझकर आप उसका पाठ करिएगा। तो इस तरह से दुर्गा सप्तशती में जितने भी पाठ हैं आप उनको बहुत ही प्यार से, श्रद्धा से सारे पाठों को कर सकते हैं। और उसके बाद में क्या करना होता है कि आप कलश स्थापना अगर करते हैं, जोत लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं लगाते हैं तो आप ऐसे भी आसन पर बैठकर पाठ कर सकते हैं। जब भी आप पाठ करते हैं तो आपका अपना आसन होना चाहिए, हमें दूसरे का आसन नहीं लेना चाहिए। और जब हम पाठ करते हैं तब हमें किसी से बात नहीं करनी चाहिए, एकदम शांति से, प्रेम से, और फ़ोन को साइलेंट करके साइड में रख देना चाहिए। जब तक हम पाठ करते हैं हमारा पूरा ध्यान हमारी माँ की तरफ होना चाहिए। और उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए कि जब हमारा पूरा पाठ कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद में क्षमा प्रार्थना करना चाहिए, और फिर हमें आरती करना चाहिए और माता रानी को भोग लगाना चाहिए, फलों का, ड्राई फ्रूट्स का, जो भी आपका मन करे। इस तरह से आप 9 दिनों तक माँ की महिमा कर सकते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी।